क्वेश्चन टकराया था, फ्रंट पे बोला क्वेश्चन टकराया था। क्वेश्चन है किसी के पास? लाट बढ़िया से हम बोलते हैं। देखो क्वेश्चन ला क्वेश्चन देखो, सब का आंसर हम देते हैं। तुमको लगता है क्वेश्चन है? सुनो ध्यान दो, जो लिखी होगी बताते हैं। पाटलिपुत्र शब्द कैसा बना? वह पाटलिपुत्र शब्द जो बना था पहला कौन था? गौतम बुद्ध ने इसका शब्द दिया था। किसने दिया था? गौतम बुद्ध, फाहियान के शासन काल में। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल, गोलघर के नाम लिख सकते हो, पाटली चिड़ियाघर का नाम लिख सकते हो, और महावीर मंदिर का, तारामंडल का नाम लिख सकती हो। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? सिंह खान, मत्स्य और फाहियान, ये सब इंडिका पुस्तक लिखा था। उसके बाद विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड से जुड़ते होते हैं? संस्कार की संख्या क्या बोले थे? 16 संस्कार बताए थे ना। उसमें विवाह संस्कार कितना था? 8 संस्कार था। कितना संस्कार था? 8। समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य? स्पष्ट करें। यानी विवाह संस्कारों के समावर्तन संस्कार कहते हैं, जन्म से लेकर मुंडन तक की बात। कर्मवीर तथा सारांश लिखे। कर्मवीर का सारांश क्या लिखना है? छोटा छोटा सबको आंसर देना था। कर्मवीर का लिखना था वो कर्मवीर का था जो अपने मेहनत से क्या हो आगे बढ़े, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवीर। उसका कथा लिख देना था, राम प्रवेश राम का शिक्षा लिख देना, हो गया कर्मवीर का कथा। आगे वैध पार्थिक पाठ से आप क्या शिक्षा मिलती? क्या शिक्षा मिलती? लोभ ना करना चाहिए। एक लाइन में आंसर क्या होगा? लोभ ना करना चाहिए, लोभ मेहनत करना चाहिए, अपना मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। कौन संस्कार कितने होते हैं? बन के संस्कार क्या प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार है। 16 का नाम लिख दो, आंसर आ जाता है। आलस कथा, आलस सालम आग लगने पर क्या हुआ था? क्या हुआ था? जितना धूर्त आलस था सब भाग गया था। ये सब बढ़िया से लिखा होगा। जितना धूर्त आदमी था, धूर्त आलस थी, सब भाग गया था, और जो 3 गो 4 गो बच गया था बेचारा बैठले था। देवगन भारत को गीत क्यों गाते हैं? क्योंकि प्रत्येक हर एक धर्मों के लोग कहाँ रहता हुआ? भारत में रहता है, इसलिए देव लोग भारत का क्या कहते हैं? गुणगान गाते हैं। अगला शास्त्रकारा पाठ में क्या शास्त्रकार के बारे में पढ़ाए थे? क्या बोलो? हाँ, जाना कर्तव्य, क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना है, इसके बारे में पता लगाना था। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ किस पुराण किससे संकलित है? पुराणों की संख्या कितना बताया था? वो 8। कितना बताया था? पुराणों की संख्या 8। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, कहा जाता है आर्य समाज संस्थापक का आर्य समाज संस्था स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका स्थापना किस लिए किया गया था? नहीं, मूर्ति पूजा के विरोध करवे किया था। हाँ, शिक्षा बुआ बेहतर हो सके, गरीब आदमी आगे बढ़ सकते हैं, पुनर्विवाह के बारे में बताया गया था। आगे क्वेश्चन कहता है बुआ मंदाकिनी को जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे थे? कि बताए थे? क्या बताए थे? ये क्वेश्चन तुमको बताना, 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार तुमको बताना पड़ेगा। कुल की रक्षा कैसे की जाती है? क्वेश्चन बताए थे ना। कुल की रक्षा वो समाज सेवा करके क्या कर सकते हो? समाज सेवा करके कुल की रक्षा हम कर सकते हैं। समाज सेवा करके क्या कर सकते हैं? वो कुल की रक्षा कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य में संवर्धन महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। मतलब समाज में महिलाओं का वर्णन जो है हम बताए थे, वो याद रखना है। जो समाज में महिला जो होती है साइकिल की तरह होता है, जो अगला पहिया अगर पंक्चर हो जाता है तो पिछले का नहीं घिसाता। समाज में स्त्री का महत्व सर्वप्रथम है। अगर स्त्री नहीं रहेगा तो समाज भी नहीं चल सकता। अगला क्वेश्चन की बात बताए थे, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी जैसे अपने नाम और रूप छोड़कर कैसे मिल जाती है? वह समंदर मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान अपने ज्ञान और तस्वीर सब छोड़ किस मिल जाती है? वह कहाँ? परमात्मा के पास चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, आत्मा स्वरूप कैसा है? वह कहाँ रहती है? आत्मा वह प्रत्येक विद्वान में रहता है ना। आत्मा कहाँ रहता है? विद्वानों में रहता है। आगे है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर चल जाता है? अपना रंग और रूप छोड़कर, ज्ञान छोड़कर कहाँ चल जाता है? स्वरलोक। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बतावे। मंगलम पाठ के आधार पर वह सत्य ही सब कुछ है। तो क्वेश्चन तुमने 16-25 क्वेश्चन 25 मिनट में तुमको खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या था मालूम है? तुमको 5 क्वेश्चन छोड़ना था। हाँ, जो 20 क्वेश्चन बना लिया होगा उसको 50-50 नंबर मिलेगा। याद रखना, पर क्वेश्चन 2 नंबर नहीं था, पर क्वेश्चन था 2.5 नंबर की। याद रखना, क्या समझ में आ रहा? अगर जो 20 क्वेश्चन टच कर लिया होगा उसको पूरा क्वेश्चन हाँ काटेंगे, राइटिंग में तंधा दोनों काटेंगे। चलो हम लोग लेकर चलते हुआ देखते हैं कल रिजल्ट दे देंगे। अगर कल जनसंख्या ठीक ठाक रहे, क्योंकि बहुत दुखद घटना हुआ घट चुका है
कि घटना नहीं घटना चाहता है, चाहना चाहिए था। वो कितना बेहतर फैमिली, वो लड़की नहीं थी रिया कुमारी, सुना है कि ना? बताओ, उतना रिया कुमारी कितना बेहतर लड़की है, और इतनी वो आयु में किसी का पिता डेथ कर जाना, समझ सकते हो कितना बड़ी समस्या है। उस पर क्या बीतता होगा वही जानता होगा। एक दो दिन पापा अगर गायब हो जाता तो पता चलता बाप रे पापा नहीं आए, उनका पूरा दुनिया संसार ही बिगड़ गया। अब बताओ उनकी माँ कैसे रहेगी? अब कहाँ से खाई, कहाँ से पे, खर्चा कौन देगा? अब कौन किसको चला देता है? क्या भाई भाई चलाता है? नहीं। अरे चचेरा भाई, ममेरा भाई, कोई नानी दादी कोई नहीं चलाएगा। अपना हाथ में पहलवान है, अपना दोनों हाथ रहे तो सर्वश्रेष्ठ है। दोनों हाथ कट जाएगा तो कोई जितना भी है ना, क्या बताए, कोई नहीं तुमको पानी भी नहीं पिला सकता। कितना दिन तक पानी पिलाएगा? कितना देर तक कोई पानी पिला सकता है? नहीं। इसका मतलब उसका दुनिया ही खत्म हो गया। वहाँ से उनका क्या होता है, तकदीर ही बदल गया, वहाँ से उनका चैप्टर ही खत्म हो गया। मतलब एकाएक अब उस राह पर लोग खड़ी हो गई है, ये एकाएक मतलब हम बढ़िया से जा रहे हैं, बढ़िया सड़क इतना बेहतर बना हुआ, सड़क इतना बेहतर बना है, स्पीड 180 की रफ्तार में बढ़िया जा रहा, समझ मारा, 180 की रफ्तार से जा रहा है, एकाएक खाई आ गया, उसमें एकाएक क्या हो गया, गिर गया। उस प्रकार कुछ लोग की जिंदगी आ गया है। मतलब 180 की रफ्तार में कितना बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे, एकाएक खाई उसको पता ही नहीं था। इसीलिए बोलते, बार बार बोलते, किसी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। अरे आज है कल नहीं है, कौन जाना है। आज इतना अच्छा अच्छा लेक्चर हम दे रहे, कल हो सकता है कल हम नहीं रहे। तुम लोग सोचेगा बाप रे बाप सर जी कल देखिए कि ताज गायब, कैसे उन लोग को जब मजदूर खटते होंगे, कल खट कर आए होंगे, परसों खत्म, समझ सकते हो किस प्रकार होता है कि ना। ये बुआ सिचुएशन बड़ा खराब होता है। हमें बहुत अफसोस है, अभी जैसे पता चला हमको, हम अपना दुनिया में खोए हुए। मेरा एग्जाम है, अभी देखो मैं बीपीएससी की एग्जाम देकर आया, आरपीएफ एसआई के एग्जाम देकर आया, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम देकर आया, मैं चला तो बीपीएससी मेंस देकर आया, दरोगा के एग्जाम देकर आया। अब मेरा एग्जाम होगा एनटीपीसी के एग्जाम, स्टेशन मास्टर के एग्जाम होगा, उसके बाद फिर दरोगा का एग्जाम होगा, फिर बिहार एसओसी के एग्जाम होगा, फिर भी सीजीएल के एग्जाम होगा, हाई कोर्ट के एग्जाम होगा। इस सब एग्जाम है मेरा। यूपीएससी को औकात में है, रीजन सब यूपीएससी नहीं दे सकता है। अगर प्रीलिम्स हम पास भी कर जाएंगे तो मेंस छटा जाए, समझ मार चाहिए। तो बता कुछ होना चाहिए वो लेवल, झूठ मूठ कम बोलेंगे हम फल्ला कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। तभी ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जितना में है उतना ही अपना काम, ना ददगल गगरी छलकते जाए, दिक्कत हो जाता है। ज्ञान कुछ ना ढर मनाते जाए। तो पप्पा से बुआ अत्यधिक मात्रा में प्रेम किया करो। पप्पा सूर्य के समान होते हैं, अगर सूर्य नहीं रहेगा तो तुम्हारा जिंदगी अंधकार हो जाता है, होता है कि ना। उसी पर पप्पा का छाया बुआ है। पप्पा मारते हैं, गाली देते हैं तो आशीर्वाद समझ के रख लो, वो है पप्पा। अब पप्पा के बारे में अगर तुम उल्टा पुल्टा बोल दो उसको छोड़ना भी नहीं है। भाई मेरा पप्पा दारू पीते मेरे पप्पा पीते, कुछ करते मेरे पप्पा पीता, वही पप्पा वो सब के लिए सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, है कि ना। नहीं तो उसको गाली मत दो, ऊंचे आवाज में कभी मत बोलो। अगर गरियाइयो लिए दू ढार मारियो दे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी पापा बोलिए, लात लगे मारे तो कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। अरे पप्पा नहीं बोले, सूर्य के समान होते हैं। ऐसा समान जिसका पप्पा नहीं है उनसे जाकर पूछो पप्पा क्या कमी होता है। लड़का जाकर पूछो जो पीछे में बैठे लाल टी शर्ट वाला, उससे जाकर पूछो पप्पा क्या है, बताएंगे पप्पा क्या कमाल है, क्योंकि उनको पप्पा बुआ नहीं है, समझ मारा चीज को। पप्पा जिसका नहीं रहता उससे जाकर पूछो क्या होता है पप्पा कमी है, तो उनको रिस्पेक्ट दो, जितना अभी नहीं हो देती हो अब देना शुरू करो रिस्पेक्ट। एक लोटा पानी में है नहीं तो वापस ले जाए छोड़, ये सब भूल से नहीं बोलना। अगर बोलते बुआ यहाँ नहीं जाओ तो मत जाओ, सीधी सी बात हो। दुनिया में किसी का बात मानो या ना मानो, माता पिता और गुरु तीनों का बात हमेशा मानो। जो तीनों का बात मान लिया बुआ, दुनिया में कहीं भी चला जा सकता है, कोई भी दुनिया कोई को नाम जा सकता है। सूर्य के जैसे तापमान है ना 6000 सेल्सियस, उतना तापमान पप्पा का नहीं। गुस्सा तो आएंगे लेकिन फिर ठंडा आ जाएंगे। बिना मतलब अगर मारते हैं तो फिर सोचने लगते तो हम बेटा बेटी बेकार मार दिए। जिसके पप्पा वो याद रखना नहीं गुस्साते हैं, नहीं गाली गलौज देते हैं, नहीं मार धगार करते हैं, तो समझ जाओ उसका तो राम जय सिया राम। गाली सुनो आशीर्वाद मिलता है, मार खाओ खतरनाक आशीर्वाद प्रसादी मिलता है, आशीर्वाद लो, लेना पड़ेगा। चलो ध्यान दो। हाँ अगर कोई पप्पा के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दे फिर उसको छोड़ना भी नहीं, जो बात है। क्वेश्चन ध्यान दो। हम लोग हिंदी के चैप्टर कल खत्म कर चुके दही वाली मगम्मा के बारे में।
आज दही वाली मगम्मा के बारे में हम क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। 2 लड़का कमेंट, 3 लड़का वीडियो पर कमेंट बड़ा अच्छा किया सर, बहुत अच्छा लग रहा पढ़ाते हुए, आप कृपया इसका PDF बनाकर हमको भेज दीजिए। उनको हम बोलना चाहते हैं PDF बहुत जल्दी इसका बनाएंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ध्यान दिया जाए। रंगप्पा के बारे में अगर बात बोलते हैं, क्वेश्चन ध्यान दो। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा के बारे में सब जानते हैं। रंगप्पा कौन था? छिछोरा था। क्या था? छिछोरा था, गुंडा, मवाली था ना, ऐसा ही बोलना है। रंगप्पा कौन था? छिछोरा था, गुंडा, मवाली, जुएरी, दारू पियक्कर, फला पियक्कर, सब लिख देना। जितना बुरा है किसके बारे में लिख देना बुआ? रंगप्पा के बारे में। आप बता, जुएरी ये क्या चाहेगा मगम्मा से? पैसा चाहेगा। क्या चाहेगा? पैसा ही चाहेगा, और कुछ चाह सकता है? जुएरी अगर कुछ चाहता तो बुआ क्या चाहता? पैसा। और दारूबाज अगर चाहता क्या चाहता? वो भी पैसा। चोर अगर चाहता तो क्या चाहता? पैसा ना। हम क्या बोले अभी? रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक गुंडा था, गांव का मवाली था और जुएरी था। तो मगम्मा से क्या चाहता बुआ? रंगम्मा गांव का लंपट एवं जुआरी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा का अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ये कहीं ना कहीं गलत लिख दिया। उसकी इज्जत पर वो हाथ नहीं दिया था, हम लोग पढ़े थे ना। उसकी इज्जत लूटना चाहता, ऐसा बात नहीं है। मगम्मा को बुआ हाथ पकड़ के उन्होंने बैठा दिया था, बैठा था कि ना। लेकिन मगम्मा क्या बोली थी माँ जी को? माँ जी ऐसा हाथ उन्होंने पकड़ा, मेरा घर वाला भी ऐसा हाथ नहीं पकड़ा था जवानी में, उस प्रकार से पकड़ा है। कौन? रंगप्पा। अगर मान लिया जाए हम विधवा थे, दूसरा लेडीज रहती, उसका मन कुछ अल्टरनेट होता, लेकिन हम अपने आप को क्या बच्चा। यहाँ पर कुछ गलत भाषा लिख चुका है, तुम लोग इसको नहीं लिखना। क्या लिखना है? रंगप्पा क्या था? जुएरी था, दारूबाज था, और क्या बोलेगी? गुंडा था। मगम्मा से क्या चाहता था वो? धन, पैसा। तो कुछ किताब को भी हम लोग गलती करते हैं, कुछ लिखना नहीं है। क्या नहीं लिखना है बुआ? वो इज्जत पर हाथ डाला था, ऐसे लुटना नहीं चाहता। पता है लड़कियां होता है बुआ, मालूम है? आज तुमको बताते हैं कि किताब में लिखा हुआ है। तुमको बोलेंगे अगर बुआ मान लिया जाए खुला धन कौन है? आज के युग में खुला धन की बात अगर बोला जाए तो खुला धन बुआ क्या है? बता दो खुला धन क्या है? मैं बता सकते खुला धन क्या है? खुला धन बोला होता है माँ बहन। आज के युग में खुला धन क्या होता है? माता एवं बहन। लड़कियां होती है बुआ खुला धन के समान। अगर सिंगल लड़की है, अगर बहन है, तो बहन को किसी के साथ भेजो मत, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा? खुला धन के समान है। अगर ध्यान दो, कथावाचक ने सास और बहू का उपमा किससे दी थी? इसको ठीक करो। कथावाचक ने सास और बहू को उपमा किससे दिया था? तो कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू और ऊपर बाह पकड़ने वाले बच्चे वाले राक्षस की उपमा दी। मतलब बच्चे को मगरमच्छ बोला और बहू को क्या बोला? राक्षस। बहू किसके उपमा हुआ? राक्षस। बच्चे क्या हुआ? मगरमच्छ। बच्चा ही हुआ सब कुछ किया था। आएगो लगा बच्चा, मिलाने काम भी किया बच्चा। स्तनी कहानी बच गया था ना, तनी कहानी बचा था। तनी कहानी वह बचा था। बताते रंगप्पा से जब हाथ पकड़ लिया था, मगम्मा के माँ जी के पास ये सब व्यथा सुनाने लगा, तब घर जाता है। घर जाकर मगम्मा चाहती है ना, माँ जी समझा कर भेजी थी, जाओ जाओ मगम्मा, तुम जाकर वहाँ पर क्या करो, आपस में मिली भगत हो जाओ। तब जाकर माँ जी जाती है। माँ जी जाने के बाद घर में बैठी रहती है। तब बहू ने बेटा को भेजता है। किसको? छोटा बेटा को भेजता है, जाओ दादी आई है, उसको उनके पास जाओ, मतलब बुलाई। दादी के पास कौन जाती है बुआ? छोटका बच्चा जाकर क्या मांगने लगती है? दही मांगने लगती है। दही देती है, कुछ मिठाइयाँ खाती है, कुछ जलेबी लेकर जाती है, जलेबी खिलाती है, पास में ही सुला लेती है। तो बुढ़िया बोलती है, मगम्मा बोलती है, जाओ अपने मम्मी के पास जाओ, नहीं तो मम्मी तुमको मारेगी। तो बच्चा बोलता नहीं, हम माँ के पास नहीं जाएंगे, हम आज यहीं पर सोएंगे, तुम्हारे साथ सोएंगे, हम माँ जी के पास नहीं जाएंगे। तब बोलता ठीक है सो जाओ। तो खोपड़ी में बुआ सुला लेती है मम्मी कहती दादी के पास। फिर सुबेरे होकर जब वो मगम्मा जाती है दही बेचने के लिए, तो कुछ पैसा कुछ दही फिर देकर और उसे फिर दही बेचने जाती है। उसके बाद फिर माँ जी को बताती है ऐसा ऐसा घटना मेरे घर में हुआ है, मेरे पास मेरे बच्चा आया था, घर में सुला उसके साथ। तब लगने लगा माँ जी को कहीं ना कहीं आप सही हो रहा। फिर बुआ बेच के लाती है। फिर दूसरा का दिन बेचने जाती है ना, फिर घर आती है। फिर घर आकर फिर बच्चा जाती है रुपया पैसा मांगने के लिए, दही मांगने के लिए। तब आप उसकी माँ जो है दही देखते, मगम्मा दही देती है ना, उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है। पहले बोलती थी, उसके बाद कुछ नहीं बोलती थी। समझ में आ रहा?
धीरे धीरे यही प्रक्रिया चालू रहा। उसके बाद एक दिन की बात क्या हो गई, हाँ लड़ाई झगड़ा फिर एक बार हुआ था। तो पोता को जो दिया था उसके यहाँ तक पोता के फिर घींच कर ला रही थी। तब एक झमेला हो रहा था। तब उसके मम्मी ना उसका बेटा बोलते हैं, क्या माँ जी अभी क्यों लड़ाई झगड़ा करती हो? माता जी भी कथी लड़ाई, एक साथ रहो, मिल बांट कर रहो, बात करता। तो माँ जी बोलती है, हम भी तो यही चाहते हैं जी एक साथ रहने के लिए। तुमने ये पत्नी कहाँ तुम्हें साथ बोलती रहने के लिए? पत्नी बोलती है, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, माँ जी आप बैठिए हम दही लेने जा रहे हैं, आप बैठिए हम दही बेचने जा रहे हैं। मतलब लड़ाई के जड़ से सुलझाने का काम किसने किया था? छोटका लड़का वहां पर गया उसको फुसलाने के लिए, जाओ तालमेल बढ़ाने के लिए। तो पोता उसका क्या कर दिया, तालमेल बढ़ा दिया बीच में। उसके बाद जाकर मगम्मा घर में बैठी रही और उसके पुतौ जब हुआ बेचना शुरू कर दिया, क्या चीज? दही। तो मगम्मा की जगह कौन जाने लगे बुआ? कौन? नजम्मा। मगम्मा की जगह उसके पुतौ का नाम क्या था? नजम्मा, याद रखना। मगम्मा अब घर में बैठ गई और नजम्मा कहाँ जाने लगे? दही बेचने। बस इतना ही कहानी था वो 3 पेज में। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। 3 पेज तुम्हारा खत्म हो गया, वही कहानी है था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वो आपका, ध्यान दो। दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करे। तो कहता यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्य को मिलाकर रख के इसके लिए बुद्धि और प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र पर सीखे। देखो नजम्मा नाम है, नजम्मा का मतलब क्या? नजम्मा चाहती थी हम एक साथ रहें, यानी कि अपने पोता क्या कर दिया था, अपने दादी के यहाँ भेज दिया था। लास्ट में क्वेश्चन तुमको आएगा, ठीक है, ये मिला जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान, दही वाली मगम्मा कहानी के संदेश स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन तुमको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा हम टेस्ट के माध्यम से तुमको दे देंगे। आज जैगो टेस्ट हुआ होगा, याद रखना, सबका पेपर रखते रहना। अब फाइनल टेस्ट जब लेंगे ना उसके बाद वहाँ पर एग्जाम देगा तुम दुनिया छुड़ा देगा, गारंटी हम बोलते हैं। नहीं लिखने के सवाल ही नहीं है। अगर यहाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा तो मतलब वहाँ भी समझ में आएगा, गारंटी है। वहाँ का अपेक्षा यहाँ हमेशा हम तुमको हार्ड दे रहे हैं, समझ में आ रहा चीज। और जिसका जो क्लास आधा ज्यादा बच्चा एब्सेंट किया है, इसलिए डर के मारे। अगला क्वेश्चन की बात बोले, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर तुमको बोला जाए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है तो हम क्या बोलेंगे? ध्यान दो। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार पचड़े में ना पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे ना समाज में उपवास हो और ना मूर्ख की दाल ही गले। कहने का मतलब यह होता है, जब व्यक्ति अगर बूढ़ा हो जाए ना बुआ, तब बेटा को बोले अपना कारोबार तुम संभालो, हम चुपचाप बैठ के क्या करते बुआ? खाते हैं। बूढ़ा लोग क्या करने लगता है मालूम है? नहीं, बूढ़ा होते जाएगा चाय करते रहेगा, ना ये करो वो करो, बस समाज का रहता बुआ विभाजन। अगर मान ले 2 बेटा है, कितना बेटा बुआ? 2 बेटा है, और 2 बेटा के शादी हम कर दिए, हम मान लीजिए बूढ़ा जी हो गए, हम क्या करें? दोनों बेटा की संपत्ति आधा कर देंगे, अपना तुम लोग समझो, हमको खाने के लिए दो, बाहर में जाए, समझ महाराज जी को। लेकिन आजकल ऐसा नहीं करता। तो आधुनिक क्या कर इस शिक्षा को मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिक पचड़े में ना पड़कर दोनों को आधा संपत्ति अपना बांट कर मिली भगत से चलाओ ना। आगे है, शीर्षक के साथ कथा को स्पष्ट करना है। कहता इस कथा का मुख्य पात्र है मगम्मा। कौन है बुआ? मगम्मा क्या बच्चा करती थी? दही। तुमको क्वेश्चन आएगा, मगम्मा के पुता का नाम क्या था? नजम्मा। कौन था? नजम्मा। को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वहाँ बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी उद्योपान थी और दही वाली मगम्मा बहुत उचित शीर्षक थी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बुआ बोले, क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी बहू में ने सास बनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाया? क्वेश्चन आ गया, बहू ने सास बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? क्या किसको भेजा होगा बुआ? अपने पोता को। किसको? अपने पोता, गारंटी ध्यान दो, क्योंकि वो लास्ट 3 पेज में था। वह बुद्धिमती थी, उसने सोच समझ कर बच्चे की दादी के पास भेज दिया। और बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने के में मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार की, पोता ही समझौते का जरिया बन गया। अब बहू योजना थी, यानी कि किसकी योजना थी बुआ? बहू की योजना थी। बहू ने पोता के भेजा, जाओ तुम अपने दादी के साथ घुलो मिलो। जब दादी के मतलब ले जाने के लिए बोला हो गया था, जिद पकड़ लिया था, कौन का बेटा और पोता जाती है और दोनों क्या कर लिया बुआ? समझौता कर लिया आपस में, समझ मारा। नजम्मा क्या बेचने लगे? दही। और मगम्मा कहाँ रहने लगे बुआ? घर में। समझ मारा चीज को। तब बुआ इसमें बुद्धिजीवी किसे कहते हैं हम लोग? नजम्मा। किसे कहेंगे? नजम्मा। नजम्मा कौन थे?